हेलो बच्चों, मैं सुनील एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। तो आज हमारा नंबर सिस्टम का ये 10th लेक्चर होगा, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये पूरी तरह से टॉपिक कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड है। इस तरह क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें तो कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन एनटीएससी में देखने को मिलेंगे, ओलंपियाड में भी देखने को मिलेंगे, और इवन अगर आगे जाके आप जेई में अपीयर होते हैं तो जेई में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो जितने भी कॉम्पिटिशन है, सारे कॉम्पिटिशन के लिए इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि डिवाइजर क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर हिट करें। यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी तक मैं नंबर सिस्टम के, ये हमारा 10th लेक्चर चल रहा है, इसके बाद करीब हमारे 2 और 3 लेक्चर और आएंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। स्कूल एग्जाम से लेके एनटीएससी से लेके ओलंपियाड यानी आरएमओ या आपका चाहे वो रीजनल लेवल का ओलंपियाड हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का, मेरी कोशिश होगी आपको सिलेबस आपका कुछ ना रह जाए। पूरा सिलेबस में कोशिश करूंगा आपका पूरा कवर करने की। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को भी कवर करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब देखिए पहले तो डिस्कस करते हैं डिवाइजर्स या फैक्टर। डिवाइजर्स होते क्या है? ठीक है, डिवाइजर्स को हम फैक्टर्स ही बोल सकते हैं ना। तो डिवाइजर या फैक्टर, इनका दूसरा नाम फैक्टर भी होता है। ठीक है, तो डिवाइजर या फैक्टर ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा क्या होगा। जैसे मैं किसी नंबर के डिवाइजर से क्या मतलब है, ऐसे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर दें उसके डिवाइजर हैं। ठीक है, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल 12 की बात करूं तो 12 के कितने डिवाइजर होंगे? देख लीजिए 12 किस से डिवाइड हो सकता है। तो 12 1 से डिवाइड हो सकता है, 12 2 से डिवाइड हो सकता है, 12 3 से डिवाइड हो सकता है, 12 4 से डिवाइड हो सकता है, 12 6 से डिवाइड हो सकता है, 12 खुद 12 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर मैं पूछूं कि 12 के कितने डिवाइजर हैं तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा कि 12 के टोटल 6 डिवाइजर हैं। चलिए, यहाँ तो 12 एक छोटा सा नंबर था तो आपने इस तरह से बता दिया। ठीक है, अगर हम किसी बड़े नंबर की बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करें 5040 के कितने डिवाइजर हो सकते हैं तो क्या अप्रोच होगी? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 5040 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। जैसे 5040, ठीक है, 5040। अब देखो यहाँ पर 5040 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे हम? 2 से। तो क्या मिलेगा आपको? 2520। फिर से 2 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा आपको? 1260। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है तो क्या मिलेगा आपको? 630। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, क्या मिलेगा आपको? 315। ठीक है, अब किससे डिवाइड हो सकता है? अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड किया 105। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा आपको? अब 35 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ जगह नहीं तो इधर लिख रहा हूँ। 35 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 3 से डिवाइड तो होगा नहीं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 7 मिलेगा, और 7 फिर 7 से डिवाइड होगा, है ना। तो अगर हम 5040 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power 4 into 3 to the power 2 into 5 to the power, देखो कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 5 to the power 1। ठीक है, क्योंकि एक ही 5 है तो 5 to the power 1। ठीक है, पावर है मेंशन करना है 1 को। फिर 7 to the power 1। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ डिवाइजर्स, कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे इसके? ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने की देखो अप्रोच क्या होती है। आपको क्या करना है, जो पावर्स हैं जैसे जो ध्यान रखना प्राइम नंबर से पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसको 6 से डिवाइड कर दिया 6 to the power 4 मिल गया, है ना। प्राइम नंबर्स पे ही पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसका। तो देखो जो प्राइम नंबर्स पे पावर है उनको प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1।
ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। यानी अगर मैं बात करूं 5040 कितने डिवाइजर होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 60। अब कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं कि पावर को +1 करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, 12 से समझाता हूँ इसको। 12 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1। ठीक है, अब आपको यहां से देखना होता है कि यहां से अगर केवल 2 टू अगर कोई नंबर 2 टू दी पावर 2 के फॉर्म में है तो उसके कितने डिवाइजर हो सकते हैं। देखो अगर कोई नंबर 2 टू दी पावर 2 के फॉर्म में है तो एक डिवाइजर उसका 1 हो सकता है, 1 तो सभी के डिवाइजर होते हैं। ठीक है, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो दूसरा नंबर आपको मिल सकता है यहाँ से 2। ठीक है, दूसरा नंबर आपको 2 मिल सकता है, नहीं ऐसे समझो आप इसको कि आपको जो पहला नंबर मिलेगा, एक मिनट, ठीक है, आपको जो पहला नंबर मिलेगा 2 टू दी पावर 2 से, वो तो मिलेगा 2 टू दी पावर 0 यानी कि 1 मिलेगा। 2 टू दी पावर 1 से दूसरा नंबर जो मिलेगा वो 2 मिलेगा। अगर देखो किसी नंबर पे 2 टू दी पावर 2 है तो वो नंबर 2 टू दी पावर, जैसे 2 टू दी पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4, तो वो नंबर आपका 2 टू दी पावर 0 से भी डिवाइड होगा, 2 टू दी पावर 1 से भी डिवाइड होगा और 2 टू दी पावर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 2 की बात करें तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल गया 1 2 4, 1 2 4, ये 3 नंबर मिल गया। यानी 2 टू दी पावर 2 थी, जब 2 टू दी पावर 2 थी तो हमको क्या कितने फैक्टर मिले, 3 फैक्टर मिले। ठीक है, अब 3 टू दी पावर 1 से क्या मिलेगा, देखो 3 टू दी पावर 0 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर उसी नंबर में 3 टू पावर 1 है तो नंबर 3 टू पावर 0 यानी 1 से डिवाइड हो गई होगा। ठीक है, इसके बाद 3 टू दी पावर 1 की बात करें तो यानी 3 से डिवाइड होगा। अब आपको क्या करना है, अब देखो यहां तो दोनों इनटू में है तो इनके इनटू से जो मिल सकता है वो भी आपको लेके चलना है। जैसे अगर किसी नंबर 2 टू द पावर 2 है तो वो नंबर 1 से डिवाइड होगा, वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, यानी 2 टू पावर 0 से डिवाइड होगा, 2 टू द पावर 1 से डिवाइड होगा और 2 टू द पावर 2 से डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर 3 टू पावर 1 है तो वो नंबर 3 टू पावर 0 यानी 1 से डिवाइड होगा, 3 टू पावर यानी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब ये तो आपस में इनटू में है, बीच में तो इनटू साइन लगा है, तो इनके प्रोडक्ट से भी जो नंबर मिल सकते हैं उनसे भी डिवाइड होगा। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही मिलेगा, 1 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 1 को 2 से डिवाइड करोगे 2 ही मिलेगा, 2 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 1 को हम 4 से डिवाइड करें, सॉरी डिवाइड बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा जो ऑलरेडी ले चुके हैं। 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिलेगा जो कि हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, देखो 6 मिल गया हमको। ठीक है, और 3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, 12 मिल गया। यानी इसको देखो करने का तरीका क्या है, जो यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर मैंने आपको ये बताया है कि अगर किसी नंबर 3 टू द पावर 4 है तो यहां से आपको 5 डिवाइजर मिल सकते हैं। अगर किसी नंबर 3 टू पावर 2 है तो यहां से आपको 3 डिवाइजर मिल सकते हैं। और ये आपस में मल्टीप्लाई होके भी हमको क्या देते हैं, और डिवाइजर देते हैं। जब ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमको और डिवाइजर मिलेंगे। इस वजह से क्या करते हैं, हम +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए खैर मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी है, जो याद रखना आपको है वो क्या याद रखना है कि अगर हमें कभी भी नंबर डिवाइजर्स निकालने हैं तो आपको पावर को +1 करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं और कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे 4200, अगर मैं आपसे पूछूं इसके कितने डिवाइजर पॉसिबल हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले हम 2 से डिवाइड किया, इसको क्या मिलेगा हमको 2100। फिर 2 से डिवाइड किया, क्या मिलेगा हमको 2050। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया, क्या मिलेगा हमको 525। अब किससे डिवाइड होगा, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय 3 है तो यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, 3 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा आपको 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक है,
फिर इसको हम 3 से अब डिवाइड होगा नहीं, अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो 5 से डिवाइड किया मैंने इसको, तो 5 3 जा 15 है ना, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 7, फिर 7 7 से डिवाइड होगा, यानी क्या मिला आपको, हम 4200 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 to the power 3, 3 to the power 1, ठीक है, 5 to the power 2 into 7 to the power 1, ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूं कि इसके कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगे, तो क्या करना है आपको, पावर को +1 करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस हो जाएंगे यहाँ पर नंबर ऑफ डिवाइजर्स, क्या निकल के आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 3 + 1 4 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिला 8, यहाँ से मिला 6, यानी यहाँ पर मिले आपको 48, यानी इसके 48 डिवाइजर होंगे। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन कोई गलती तो नहीं है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टोटल कितने डिवाइजर होंगे, 48 डिवाइजर होंगे। अब बात करें यहाँ पर और कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब एग्जाम में और क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कितने इसके इवन डिवाइजर हैं या कितने इसके ऑड डिवाइजर हैं, ठीक है, कितने इसके इवन डिवाइजर हैं, कितने इसके ऑड डिवाइजर हैं, ठीक है। कभी कभी सम ऑफ डिवाइजर ही पूछ लेते हैं, कभी कभी प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर ही पूछ लेंगे, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछा गया इसके नंबर ऑफ इवन डिवाइजर बताइए, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, तो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर देखो कैसे निकालेंगे, आपको पता है टोटल इसके डिवाइजर कितने हैं, टोटल इसके डिवाइजर हैं 48, टोटल इसके 48 डिवाइजर हैं, हमें बताना नंबर ऑफ इवन डिवाइजर कितने होंगे। अच्छा देखो, नंबर ऑफ, अगर हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो इवन बन जाएगा, अगर किसी भी नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इवन बन गया, ठीक है। आपको क्या करना होगा, अगर आपको इवन डिवाइजर निकालना है तो पहले आप उल्टा चलो, पहले आप निकालो ऑड डिवाइजर। ऑड डिवाइजर कैसे निकालोगे, मान लो यहाँ 2 to the power 3 है ही नहीं, 2 to the power, एक मिनट के लिए मान लेते हैं यहाँ है ही नहीं, अगर 2 to the power 3 यहाँ पर नहीं है तो देखो आप कोई भी नंबर देख लो, जैसे 3 ऑड है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 मिलेगा, ऑड है, ठीक है। 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो 21 मिलेगा, ऑड है। 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो 35 मिलेगा, ऑड है। यहाँ अब आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके डिवाइजर बनाते रहो, ठीक है। अगर 2 to the power 3 को हटा दिया तो आपको जितने भी नंबर ऑफ डिवाइजर मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, ऑड होंगे। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर आपसे कि नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे आपके, देखो पावर को +1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 + 1, ठीक है, 2 + 1 और 1 + 1, यानी यहां से जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2 × 3 × 2, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स यहां पर होंगे 12, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए इवन डिवाइजर कितने होंगे, तो आपको पता है टोटल डिवाइजर है 48 है, ऑड डिवाइजर्स यहाँ पर 12 है, तो इवन डिवाइजर कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर आपका आंसर निकल के आएगा नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, ठीक है, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, ये आंसर आपका निकल के आएगा 48 - 12, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू 36, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर यहाँ पर हो जाएंगे 36, ठीक है। चलिए एक और जो हमारा नेक्स्ट, जो हमारा इससे पहले जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था उसके और इवन डिवाइजर निकाल के देखते हैं कितने आएंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाला एग्जांपल हमारा क्या था, 5040, ठीक है, 5040, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा आया था हमारा, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, 2520, ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो 1260, फिर 2 से डिवाइड किया 630, फिर 2 से डिवाइड किया 315, अभी किससे डिवाइड होगा, अभी 3 से डिवाइड होगा
तो 105, फिर 3 से डिवाइड हुआ तो 35, ठीक है, फिर 5 से डिवाइड होता है, फिर 7 से ना, तो 5 7 आएगा, फिर 7, ठीक है। तो यहाँ से हम 5040 हमने क्या लिखा था, हमने 5040 को लिखा था 3 to the power 4 इंटू, सॉरी 3 to the power 4 नहीं है, 2 to the power 4, 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 1 इंटू 7 to the power 1, ठीक है। और इसके जो टोटल डिवाइजर निकले थे, टोटल डिवाइजर थे इसके, टोटल डिवाइजर वो निकल कर आए थे आपके 60। हम बताने इसके इवन डिवाइजर कितने होंगे, तो पहले हम निकालेंगे इसके ऑड डिवाइजर कितने होंगे, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर की बात करूं, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे 2 to the पावर है, 2 to the पावर 4 यहाँ पर है ही नहीं। अगर 2 to the पावर 4 यहाँ पर नहीं है तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर कितने निकल के आएंगे, 2 + 1 3, ठीक है, पावर मैंने 1 ऐड कर दिया, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ 2 लेंगे, 1 + 1, और यहाँ भी 2 लेंगे, यानी यहाँ पर आपका निकल के आएगा 12, ठीक है, यहाँ पर आपका ये 12 निकल के आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इवन डिवाइजर कितने होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, तो आपको क्या करना है, टोटल डिवाइजर में से नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, टोटल डिवाइजर्स में से 12 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 48, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। तो कभी कभी पूछते हैं सम ऑफ डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर का सम क्या होगा, ठीक है। अब देखो जैसे हमने क्या किया था, हमने उसको लिखा था 5040, फिर से हम इसी एग्जांपल पे आ जाते हैं। इसको हम लिखा था 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 to the power 1 इंटू 7 to the power 1। हम बताना है सम ऑफ डिवाइजर क्या होगा, ठीक है। अब सम ऑफ डिवाइजर देखो कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए आपको लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं आता है, क्योंकि जो 9th 10th क्लास के बच्चे उन्होंने जीपी का भी पढ़ा नहीं है, जीपी पढ़ाया जाता है 11th क्लास में, तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, केवल फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, उस फॉर्मूला पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। देखो सम ऑफ डिवाइजर कैसे निकालते हैं, तो देखो यहां से देखें तो 2 to the power 4 से कितने डिवाइजर मिल सकते हैं, 2 to the power 4 से हमें 2 to the power 0 मिल सकता है, 2 to the power 1 मिल सकता है, 2 to the power 2 मिल सकता है, 2 to the power 3 मिल सकता है, और 2 to the power 4 मिल सकता है। अगर कोई नंबर 2 to the power 4 कंटेन किए हुए है तो नंबर वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि सारे नंबर ही डिवाइड हो जाते हैं, यानी 2 to the power 0 से डिवाइड हो जाएगा, 2 to the power 1 यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 to the power 2 यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर सभी को। अच्छा देखो अब यहां पर देखो, अगर मैं कहूं एक चीज क्या है, ये चीज क्या है, तो एक जीपी है, इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है कि हर टर्म, देखो क्या हो रहा है, जब हम किसी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका अगला टर्म मिल जाता है, तो इसको बोलते हैं जीपी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक ऐसी सीरीज जिसमें अगला टर्म हमें कैसे मिल रहा है, जब हम किसी टर्म को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 to the power 0 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 to the power 1 मिल गया, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 to the power 2 मिल गया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 to the power 3 मिल गया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया तो 2 to the power 4 मिल गया, ठीक है। अच्छा देखो इसको हम जीपी बोलते हैं। जीपी के सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको कोई भी जीपी दे रखी है, जैसे जीपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है फर्स्ट टर्म ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, है ना, एंड सो ऑन। मान लो हमको टोटल यहाँ पर कितने टर्म दे रखे हैं, टोटल हमको यहाँ पर एन टर्म दे रखे हैं, ठीक है, टोटल हमको यहाँ पर एन टर्म दे रखे हैं, ठीक है। तो कोई भी सीरीज जो इस फॉर्म में होगी, ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, फिर हम उसको किसी कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, जैसे ए
प्लस ए आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ए आर को मैंने फिर से आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए आर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए आर टू द पावर 3। इस तरह से सीरीज अप टू एन टर्म्स तक जा रही है, ठीक है, अप टू एन टर्म्स। तो इसका सम हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है वो है एस एन सम ऑफ एन टर्म ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। अब जैसे यहां पर हमें सम ऑफ डिवाइजर निकालना है, कैसे निकालेंगे? सम ऑफ डिवाइजर, ठीक है, सम ऑफ डिवाइजर। देखो सबसे पहले हम इस सीरीज की बात करते हैं। तो इस सीरीज से हमें जितने भी डिवाइजर मिलेंगे उनका सम क्या होगा? मतलब केवल 2 टू द पावर 4 से कितने जो हमें डिवाइजर्स मिल रहे हैं। वैसे आप सीधे सीधे भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई, आप अगर सीधे सीधे ऐड करना चाहें तो यहाँ पर 16, 8 और 4, 2 और 1 है ना, ऐड कर दीजिए, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन मान लो पावर बड़ी हो जाती, 2 टू पावर 8 हो जाता, 2 टू पावर 10 हो जाता, तो इस तरह से ऐड करना तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ से क्या क्या मिल सकता है। अगर 2 टू पावर 0 की बात करें, फर्स्ट टर्म की बात करें तो 1, आर टू दी पावर एन, 2 टू दी पावर एन। अच्छा एन मतलब कितने टर्म है यहाँ पर टोटल है 5 टर्म है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन को हटा के यहाँ पर पावर 5 कर देंगे, -1 अपॉन 2 - 1। इस 3 की बात करें तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 0 यानी 1 है ना। अब यहाँ तो आप सीधे सीधे ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है। और फॉर्मूला से लिखना चाहते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 3 टू द पावर 3 -1 अपॉन 3 - 1, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या था आपका, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5 - 1 अपॉन 1 इंटू 5 - 1, कुछ गड़बड़ हो रही क्या, 5 से 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1 यानी 1 इंटू आर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ए इंटू आर टू द पावर एन है ना, आर टू द पावर एन यहाँ पर 2 आ जाएंगे है ना। 2 टर्म होंगे ना, 5 टू द पावर 0 एंड 5 टू द पावर 1, क्योंकि 5 पर पावर तो एक ही है ना, 5 पर पावर तो एक ही है। तो कितने टर्म मिलेंगे यहाँ पर, 5 टू द पावर 0 से डिवाइड हो जाएगा, 5 टू द पावर 1 से डिवाइड हो जाएगा। और वैसे भी देख सकते हैं 6 मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है। और इससे भी सॉल्व करेंगे तो भी 6 मिलेगा, 5 - 1 24 अपॉन 4 आ जाएगा। 7 के हाथ पे देखें तो 1 इंटू 7 टू द पावर 2 -1 अपॉन 7 - 1, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो देखो हमें जरूरी नहीं कि हम जीपी लगाएं, आप सिंपल ऐड करके भी निकाल सकते हो। ये मैंने फॉर्मूला से आपको इसलिए बताया है कि कभी आपको बहुत बड़ा नंबर मिल जाए जहां ऐड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तब इस रूल का यूज कीजिए आप। अदरवाइज आप इसको जो ये वाला क्वेश्चन है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और इससे फास्ट हो जाएगा। जैसे 7 के जो डिवाइजर्स होंगे, 7 से जो डिवाइजर मिलेंगे, 7 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 1 यानी क्या होगा, उनका सम 8 होगा। आप इससे भी निकाल के देखिए तो भी आपको 8 मिलेगा है ना। 5 से जो मिलेंगे, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1 क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। आप यहाँ से भी 6 मिलेगा आपको, ठीक है। 3 से देखें तो 3 टू पावर 0, 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 2 यानी क्या मिलेगा आपको, 9 + 3 12 और 13, यहाँ से भी देख लीजिए 13 ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब इनको क्या करना, हमको मल्टीप्लाई करके ऐड करना, मतलब सिंप्लीफाई करके ऐड करना है। तो यहाँ पर देखना हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 - 1, 32 - 1 यानी आपको मिलेगा 31। यहाँ से मिलेगा आपको 13, यहाँ से मिलेगा आपको 6 और यहाँ से मिलेगा आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 748 है ना, 48 डिवाइड बाय 6, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 इंटू 31 क्या मिलेगा, 13 बन जा 13, 1 कैरी, 13 3 जा 39, 1 कैरी है तो क्या हो जाएगा आपका 403 और यहाँ पर क्या मिलेगा 48। आपस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48 3 जा 144
एंड 1 कैरी आपके आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो 48 4 जा 192 और 1 कैरी थी 193। ये हो जाएगा आपका सम ऑफ डिवाइजर्स। मतलब 5040 जितने भी डिवाइजर्स हैं अगर उन सबको ऐड करेंगे हम तो हमें इतना मिलेगा सम। एक और चीज़ पूछते हैं सर, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर कैसे निकालते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर को मैं एक इजी से एग्जांपल समझाता हूँ, कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 42, ठीक है, फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा कैसे निकालना है। 42 की बात करते हैं। 42 2 से डिवाइड हो सकता है 21 मिलेगा, 21 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड होगा नहीं 3 से डिवाइड होगा, तो आपको क्या मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक है। और 7 फिर 7 से डिवाइड होगा तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं 42 के आपको कितने डिवाइजर मिले, 2 × 3 × 7 सभी पावर क्या है 1 1 1, टोटल अगर देखा जाए तो 2, ठीक है, क्या मिलेगा आपको 2 × 2 × 2 यानी 8 डिवाइजर होंगे। चलो 8 निकाल के देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो 1 हो सकता है, दूसरा 2 हो सकता है, तीसरा 3 हो सकता है, चौथा 7 हो सकता है, ठीक है, जो हमें साफ साफ दिख रहे हैं। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 मिल सकता है आपको, ठीक है। 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 मिलेगा, ठीक है। 3 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करो 21 मिलेगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14 मिलेगा, और सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 42 मिल जाएगा। 42 कितने डिवाइजर हो सकते हैं, ठीक है, 42 कितने डिवाइजर हो सकते हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करने में क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, देखिए यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक तो तरीका है सबको एक साथ सबको सारे साथ एक साथ मल्टीप्लाई कर दें, एक तो ये अप्रोच है, ठीक है। दूसरी अप्रोच क्या है कि देखो 1 को हमने 42 से मल्टीप्लाई किया 42 मिला, 2 को हमने 21 से मल्टीप्लाई किया तो भी 42 मिला, 3 को हमने 14 से मल्टीप्लाई किया तो भी 42 मिला, और 7 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो भी 42 मिला। अब इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि 42 टू दी पावर 4, टोटल 4 पेयर मिले ना, तो 42 टू दी पावर 4। इससे क्या हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अगर मैं किसी भी नंबर के आपसे पूछूं, किसी भी नंबर के लिए पूछूं कि इसके प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स क्या, इसके जो डिवाइजर्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। जैसे 5040 की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप देखिए इसके डिवाइजर कितने हैं। डिवाइजर जैसे यहाँ पर डिवाइजर कितने थे, यहाँ पर डिवाइजर थे 8, ठीक है, यहाँ पर 8 डिवाइजर थे। पावर देखें तो क्या है यहाँ पर, देखो नंबर वही है 42, उस पर पावर क्या है 4, यानी जितने डिवाइजर है उसका ठीक आधा, ठीक है। अगर मैं पूछूं 5040 के जो डिवाइजर हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो नंबर टू दी पावर जितने नंबर डिवाइजर हैं उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमें पता था इसके कितने डिवाइजर थे, इसके टोटल डिवाइजर थे 60 को डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। 60 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 5040 टू दी पावर 30, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो जितने भी डिफरेंट टाइप क्वेश्चन डिवाइजर्स के ऊपर पूछे जा सकते थे वो हम डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो हम इतने ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए अब आज के लेक्चर इतना ही, चलिए थैंक यू।